नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को जो है पता होगा, सोमवार की जो है छुट्टी है। सो मार्केट जो है बहुत ही लॉन्ग वीकेंड के बाद जो है खुलने वाला है ट्यूसडे को। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देके संभल के जो है ट्रेड करना होगा। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मंगलवार को जो हमारा बाजार खुलेगा तो मंगल होगा कि नहीं होगा, क्या क्या है डेटा में जो है यहाँ पे शो हुआ है। साथ में जो हमारे लेवल्स होते हैं इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट वाले, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक वीक फॉलो कीजिए और उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारी जो एनालिसिस है वो आपकी हेल्प कर रही है तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप अपना डिसीजन जो है बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक जो है बधाई। उम्मीद करूंगा कि सब लोग जो है अच्छे से होंगे एंड बहुत ही उत्साहित होकर जो है 15 अगस्त का जो है सेलिब्रेशन करेंगे। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक बहुत ही जबरदस्त जो है अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए, जो कि बिल्कुल है फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं। तो समरी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो क्लाइंट है इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट गया है, इंडेक्स कॉल में भी शॉर्ट है और पुट में भी शॉर्ट है। ओवरऑल जो पोजीशन आ रही है वो बेयरिश आ रही है और स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट है। एफआईआई की पोजीशन देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करके ट्रेड किया, कॉल भी लॉन्ग किया और पुट भी लॉन्ग किया, बट जो पोजीशन आ रही है वो लॉन्ग साइड आ रही है। स्टॉक फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि ये लोग लॉन्ग लेके चल रहे थे। प्रो का डेटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है और इंडेक्स पुट में लॉन्ग है। तो ओवरऑल जो पोजीशन है वो बुलिश साइड है, स्लाइटली बुलिश है, लाइट पोजीशन है लेकिन बुलिश है। स्टॉक फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट है। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो थोड़ी क्वांटिटी जो है शॉर्ट है। इसके बाद इंडेक्स में कॉल में जो है नो पोजीशन, इंडेक्स पुट जो है इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है 10,275 और स्टॉक फ्यूचर भी जो है लॉन्ग है, छोटी सी क्वांटिटी 8,871 की। तो आइए अब डेटा पे जो है चलते हैं और मेन जो डेटा है उसको देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 12 अगस्त का जो बैच था वो स्टार्ट हो चुका है ऑन टाइम। जिन्होंने भी ज्वाइन किया थैंक यू सो मच। डेफिनेटली उनकी जो है जर्नी मैं बदलने वाला हूँ। नेक्स्ट बैच की जो डेट है दोस्तों जल्द ही आपको जो है बता दी जाएगी। जिनको भी सीखना है वो रेडी हो सकते हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए और अपनी जो लर्निंग है वो हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं डेटा पे। और सबसे पहले हम लोग जो है क्लाइंट का जो है इंडेक्स फ्यूचर पे जो है डेटा देखते हैं। यहाँ पे देखिए 24,030 क्वांटिटी जो है इन्होंने लॉन्ग की हुई है। एम टू एम नेट टू नेट पोजिशन में जो आ रहा है। डीआई की पोजिशन देखेंगे दोस्तों तो 25,000 क्वांटिटी शॉर्ट है इनके इंडेक्स फ्यूचर पे। और एफआई की पोजीशन देखेंगे तो 26,678 क्वांटिटी लॉन्ग हो गई, जो कि पहले से काफ़ी बढ़ गई है। और प्रो का ट्रेड देखेंगे तो 25,487 क्वांटिटी शॉर्ट में है। क्लाइंट की जो पोजीशन देखेंगे इंडेक्स कॉल पे तो 1,15,000 शॉर्ट में आ चुकी है। पहले 59,000 शॉर्ट कर रहा था और अभी 40,000 और जो है क्वांटिटी ऐड कर दिया है। डीआई के पास देखेंगे तो सेम क्वांटिटी है, कोई भी जो पोजीशन चेंज नहीं है। एफआईआई के पास देखेंगे तो 1,41,011 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है, थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज होके आई है। प्रो के पास देखेंगे तो जो शॉर्ट की क्वांटिटी ही वो थोड़ी सी कम हुई है 10,000 के करीब में, 30,191 जो है कॉल शॉर्ट है। इंडेक्स पुट पे देखिए तो क्लाइंट जो है शॉर्ट करके चल रहा है, 88,511 क्वांटिटी इंडेक्स कॉल पे शॉर्ट है। डीआई के पास जो है 1,18,000 जो है क्वांटिटी लॉन्ग है, पहले भी जो है इतना ही था और अभी भी इतना ही है। एफआईआई के पास देखेंगे तो उतनी ही क्वांटिटी हैज के लिए 75,000 क्वांटिटी लॉन्ग जो है कंटिन्यू होल्ड करके चल रहा है। प्रो के पास देखेंगे तो 1 लाख के करीब जो है शॉर्ट था इंडेक्स पुट और अभी भी जो है वही जो है इंडेक्स पुट जो है शॉर्ट है। प्रो जो है यहाँ पे एचएनआई प्रो जो है काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छी मात्रा में अच्छे क्वांटिटी के साथ जो है मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हर लेवल पे मार्केट को जो है लोग रोक के चल रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस 2-3 डेटा में भी आपको बताया था और वो डेटा जो है कंटिन्यू सेम मेंटेन करके चल रहा है। स्टॉक फ्यूचर पे क्लाइंट की जो पोजीशन है वहाँ पे कोई भी बदलाव जो है नहीं देखने को मिल रहे हैं। डीआई की भी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं है। एफआई की पोजीशन देखेंगे तो उसमें भी जो है बहुत छोटा मोटा बदलाव है और प्रो का डेटा भी जो है वही है। तो स्टॉक फ्यूचर के जो डेटा आ रहे हैं वो सारे जो है सेम आ रहे हैं। इंडेक्स पे यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्लाइंट जो है कंटिन्यू जो है बेयरिश पोजीशन बना के चल रहा है, क्योंकि क्लाइंट ने 1,15,000 जो है कॉल सेल किए हैं और इसके बाद जो है 88,511 पुट शॉर्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट टू नेट है 20,000 के करीब शॉर्ट आ गई और 24,000 के करीब जो है इनके इंडेक्स फ्यूचर भी लॉन्ग है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि जब भी क्लाइंट की पोजीशन हम रीड करते हैं तो उसमें आपको एक बात हमेशा गौर करनी चाहिए कि क्लाइंट कभी सिंगल हैंड नहीं होता है, मल्टीपल हैंड है। उस हिसाब से आपको डेटा को एनालाइज करना होता है। तो क्लाइंट यहाँ पे मैक्सिमम जो है बेयरिश पोजीशन बना के चल रहा है
और उसके अपोजिट में देखेंगे तो जो कह सकते हैं कि जो हमारे एफआईआई प्रो है वो लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहे हैं। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है। इसके बाद आपके इंडेक्स कॉल पे 1,41,000 क्वांटिटी लॉन्ग कर रहा है और यहाँ पे 75,000 क्वांटिटी शॉर्ट करके, यानी कि 50,000 क्वांटिटी इनके पास जो है लॉन्ग चल रही है। अगर वही बात करें चेन्नई प्रो ट्रेडर की, तो 1 लाख जो है पुट शॉर्ट करके चल रहा है, जो कि मार्केट को बहुत अच्छे मात्रा में सपोर्ट दे रहा है। साथ में 30,000 एंड 25,000, यानी कि टोटल जो है 55,000 जो इनके पास शॉर्ट है अपने पोजीशन को हैच करने के लिए। तो 50,000 क्वांटिटी के साथ ये लोग लॉन्ग चल रहे हैं, यानी कि जो ओवरऑल डेटा आ रहा है, बड़े जो ट्रेडर हैं हमारे, बड़े जो प्लेयर हैं वो लॉन्ग साइड है और रिटेलर जो है बेरी साइड है। और मार्केट जो है यहाँ पे लग रहा है कि डाउ थ्योरी को ही फॉलो करता हुआ अभी चलेगा, क्योंकि मार्केट हर लेवल पे जो है ऊपर निकल जा रहा है। मार्केट जो है यहाँ पे रुक नहीं रहा है, मार्केट जो ऊपर ही जाता जा रहा है। तो अभी जो है हमें जिस हिसाब से पोजीशन बनानी है, वो पोजीशन ये कह रही है कि अब जब तक 38,500 नहीं टूटेगा तब तक तो मार्केट बिल्कुल नीचे आने से रहा, लेकिन एक लेवल है जहाँ पे मार्केट को जो है इन बिटवीन जो है तुरंत आना चाहिए, वो है 38,400 का लेवल। 38,400 पे आएगा तो फिर वहां पे जो है तगड़ी बाइंग जो है आ जाएगी। तो जो प्रीवियस वाला जो हमने एक लेवल दिया था रेजिस्टेंस का, जिसको ब्रेक करके मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर निकला, वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 38,500 के पास आज। ठीक है, 38,500 जब तक जो है क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होगा 400, तब तक अभी मार्केट को हमें बाई साइड से लेके चलना है, स्पेशली बैंक निफ्टी जो है कंपेयर टू निफ्टी जो है अभी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। एक समय था कि निफ्टी स्ट्रांग थी, बट अभी जो है बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अब निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी क्यों स्ट्रांग है, ये क्वेश्चन है। तो वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि निफ्टी का एक स्मार्ट रेजिस्टेंस ऑन द वे है, जबकि बैंक निफ्टी ने अपने सारे जो पड़ाव है ना उसको पार कर लिया है और बहुत ही जो है फ्रीडम जोन में जो है ट्रेवल कर रही है। और आज़ादी का कह सकते हैं कि 75वां जो महोत्सव है, बैंक निफ्टी इंडिपेंडेंटली जो है मना रहा है इन चार्ट पे। ठीक है, तो इसलिए बैंक निफ्टी जो है कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ट्यूसडे के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 39,500 और जो सपोर्ट है वो है 38,411। ट्यूसडे को बैंक निफ्टी छोटी सी एक मूव लेने के बाद अगेन जो है उसने एक फॉर्म किया सपोर्ट 38,800 पे, और उसके बाद बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ जो है मार्केट ऊपर ही गया। तो मार्केट में अभी किसी भी लेवल पे बाई करने वाला सिर्फ यही देख रहा है कि उसको बाई करना है, चाहे जिस लेवल पे मिल जाए। और वो अगर बाई कर रहा है अपर लेवल पे, तो वो आपको पता होगा कि रिटेलर तो है नहीं। ठीक है, कोई बड़ा प्लेयर ही होगा जो कि बाई कर रहा है। अपर लेवल पे बाई करने की हिम्मत और बिल्कुल लोअर लेवल पे वो सिर्फ एक बड़े प्लेयर को ही हो सकती है, जिसको समथिंग या तो पता रहता है और या तो उसके पास सब कुछ नॉलेज होती है, तो अच्छी एनालिसिस होती है। तो इसलिए अभी हमें भी जो है वही कोशिश करना है। और सबसे पहले 38,700 यहाँ तक जब तक मार्केट जो है ना आए, तब तक तो एटलीस्ट हमें बाई साइड से लेके चलना है। इसके अलावा जो मैंने रेजिस्टेंस दिया है, अगर इनकेस मार्केट गैप अप हो रहा है और उस लेवल को जो है नहीं क्रॉस कर रहा है, तो भले हम वहां पे जो है सेल के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर डीप आ रहा है और अगर मार्केट उस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा है, तो बाई करने के लिए बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं होगी, फिर हम वहां से बाई करके सोचेंगे। लेकिन चूंकि अभी 39,500 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है, तो यहाँ पे आपको 5 मिनट जो है फोकस करना होगा। अगर 5 से 10 मिनट तक लड़खड़ाया तो समझ सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन वो जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी। और मेक श्योर डैट कि जब तक प्राइस एक्शन होके ना आए तब तक आप सेल भी ना करें। बिना प्राइस एक्शन के आएगा तो वो कभी भी जो है ऊपर टेक ऑफ ले लेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए बिना प्राइस एक्शन के आपको सेल नहीं करना है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए डेटा देखिए, मैं बैंक निफ्टी का जो है ऑप्शन चेन का अपने एडवांस एक्सेल सीट से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 39,300 तक देखिए, यानी कि बिल्कुल क्लोज ओटीएम तक, क्योंकि आपकी जो मार्केट की जो क्लोजिंग है 39,040 हुई है, क्लोज ओटीएम तक 39,300 तक जो है लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है कॉल साइड में। और इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग है। और इसके बाद अगर देखेंगे तो पुट में सारी सेलिंग है, बहुत ही डीप पुट में 34,000 के करीब में देखेंगे तो 3-4 स्ट्राइक प्राइस पे पुट की बाइंग है। ठीक है, बाइंग है, इसलिए मैंने बोला कि 39,500 पे हमें ध्यान देके चलना है। प्राइस एक्शन होगा तो सेल करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आईटीएम पे पुट बाइंग दिख रही है। और इसके अलावा अगर इन केस कोई डिप आता है 38,700 38,500 के पास और मार्केट होल्ड कर रहा है, तो वहां से बाई के लिए भी सोचेंगे। ठीक है, तो मार्केट जो है लो वॉल्यूम के साथ जो ऊपर जाने वाला हो, तो ऊपर जाने वाला है। लो वॉल्यूम के साथ जब भी मार्केट ऊपर जाता है, तो इसमें हमें ऑप्शन के थ्रू बाइंग करके बहुत ज्यादा फायदे नहीं होते हैं, बल्कि ऑप्शन में सेल करके फायदे होते हैं, और या तो फ्यूचर के थ्रू बाई करके फायदे होते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 17,792 और सपोर्ट है 17,550। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दोस्तों है यहाँ पे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस है।
तो इस रेजिस्टेंस पे आप सबको फोकस करके चलना है कि अगर मार्केट 17,792 8 से पे लड़खड़ाता है तो आप वहां पे 20 से 25 पॉइंट कैसल डाल के एक सेल जो है जरूर लें फॉर ए स्मॉल टारगेट या रिवर्सल के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल पे स्टक हुआ तो यहाँ से जो है कम से कम नीचे आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है। जो रेजिस्टेंस का लेवल है 17,792 बिल्कुल आपके ध्यान में होना चाहिए, और जो सपोर्ट है 17,550 वो भी आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सपोर्ट होल्ड करेगा तो यहाँ से बाइंग हमें करनी है, और अगर ये नहीं होल्ड करेगा तो एक वेल कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने की तैयारी में, सिर्फ कंफर्मेशन होगी, रिवर्सल नहीं होगा। उसके पहले मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, फिर से दोबारा जब फेल होगा तब जाके कंफर्म होगा कि रिवर्सल हो रहा है, अदरवाइज रिवर्सल नहीं होगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट की जो थीम है पॉसिबल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीकेंड सेशन पे बताया था वीकली एनालिसिस में, कि पॉसिबल है कि यहाँ पे हैंडिंग टैगिंग का काम चले, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम चले, यानी कि कह सकते हैं कि जो होल्ड जैसे जो पोजीशन बनाता है वो एक दूसरे को जो है जस्ट हैंड ओवर करता हुआ दिखे, यानी कि अपर लेवल पे इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है बोलते हैं लेमन टर्म में। तो पॉसिबल है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिले, और वही जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट गिर नहीं रहा है, यानी कि कोई ना कोई है जो बड़ा ही बाई कर रहा है अपर लेवल पे भी, क्योंकि किसी भी लेवल पे गिरावट आती है वहां से इमीडिएट बाइंग आ रही है, और ये बिल्कुल एक पक्का जो है एक इंडिकेशन है इस चीज का। ठीक है, तो लेवल दोनों मैंने दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, फॉलो कीजिएगा। अभी अब निफ्टी का जो है डेटा देखिए, तो निफ्टी के डेटा में देखिए दोनों साइड से जो है बेरिशनेस आ रही है ओवरऑल में, इसलिए मैंने बोला कि वो जो लेवल है उस पर एक बार आपको कोशिश जरूर करना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन चेन के डेटा में देखेंगे तो ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां बैंक निफ्टी में यहाँ पे कंटिन्यू जो है बाइंग दिख रही है, यहाँ पे अल्टरनेट करके शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग बिल्डअप जो है दिख रहा है। बाकी पुट साइड से देखेंगे तो सेल है, और सम नियर आईटीएम में जो है पुट में जो है बाइंग देखने को मिली है। स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो ज्यादा नहीं है, 4 ही 5 है, लेकिन नियर आईटीएम में जो है बाइंग देखने को मिली है। और कभी भी याद रखिएगा कि कोई बड़ा ट्रेडर पर लेवल पे पोजीशन चेंज करता है ना, तो सारी पोजीशन एक साथ नहीं चेंज करता है, वो धीरे धीरे पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, उसको जो है ऑर्डर जो है डाल देने होते हैं बड़े वाले, और उसका ऑर्डर होता है कि मेरा एग्जिट ऑर्डर जो होगा इस लेवल पे एग्जैक्ट निकल के आएगा पूरा एवरेज। तो वो छोटी छोटी क्वांटिटी में जो एंट्री करेगा, उसको पता है कि लोग यहाँ बाइंग भी करेंगे, तो जब जब लोग बाइंग करेंगे वो सप्लाई देगा। तो ये डेटा जो है एक दिन में डिसाइड नहीं होंगे, रिवर्सल और जो भी हमारे बॉटम से चाहे रिवर्सल हो चाहे अपर से रिवर्सल हो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक दो बार जो है मूव आएगी ही आएगी, उसके बाद ही जो है हमें वेल कंफर्मेशन मिलेगी। तो आपको अभी आने वाले 1 से 2 दिनों में ध्यान देके चलने होंगे। बाकी जो ओवरऑल जो डेटा देखेंगे, सिनारियो ये कह रहा है कि निफ्टी का जो टोटल जो कॉल सेलर है 11 लाख है, और आपका जो पुट सेलर भी है वो भी 11 लाख है। तो मामला जो आ चुका है अभी बिल्कुल बराबर का आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी जो है सावधानी बिल्कुल बरतनी है। आईटीएम पे देखेंगे तो जो भी फ्रेश फ्रेश पोजीशन बन रही है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप दिख रही है, और जो डीप जो शॉर्ट्स हैं वो स्क्वायर अप होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा पुट में तो ये सेलिंग ही है, और सम आईटीएम पे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे जो है बाइंग देखने को मिल रही है। बाकी जो बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम देखते हैं तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है हमें यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने बोला कि बैंक निफ्टी जो है अकेले जो है आज़ादी का जो महोत्सव है वो जो है खुद ही जो है मनाने के लिए रेडी है, और मना रही है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जो है स्ट्रांग दिख रही है। नॉर्मली क्या होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का जो दोनों का जो तालमेल है वो अच्छा खासा होता है। अभी यहाँ पे तालमेल अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा नहीं है, दोनों में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। लिमिट में आप कह सकते हैं, अब देखिए 7,27,000 जो है कॉल सेलर है और 8,73,000 पुट सेलर है, यानी कि यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 1,20,000 पुट सेलर ज्यादा है। यानी कि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी में जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। इसलिए हमें बाई साइड से अगर फोकस करना है तो बैंक निफ्टी पे, और सेल साइड से करना है तो निफ्टी पे। ये रीजन था कि हमने जो कोशिश की थी निफ्टी में सेल के लिए फ्राइडे को, वो निफ्टी में ही की थी, बैंक निफ्टी में नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ी पहचानने वाली बात होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपने सारे जो पड़ाव हैं वो ब्रेक कर दिए, निफ्टी ने अभी सारे पड़ाव जो है ब्रेक नहीं किए हैं। 17,800 लास्ट पड़ाव है, अगर ये निकल जाएगा तो 18,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है सॉरी जाने के लिए रेडी हो जाएगी। सो 17,800 एक बहुत ही निर्णायक अहम लेवल है, क्लोजली इसको वॉच करना है। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक पे जिसको हमने निकाले हैं, जिसमें से आपके 2 स्टॉक तो जो है ब्रेकआउट वाले हैं, तो बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा। और लास्ट में जो आज की जो अनाउंसमेंट है फ्रीडम फाइटर वाली, ठीक है, उसको जो है जरूर सुनिएगा। ये फ्रीडम फाइटर के लिए एक अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं इसको। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हमारे 3 स्टॉक्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों जाइडस कैडिला, जो कि ब्रेकआउट कर चुका है,
जिसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करना वो भी कर सकते हैं। बाकी ट्यूसडे के लिए है कि 389 के ऊपर हम बाई करके चलेंगे और 383 का जो है सेल देंगे। फार्मा के जो स्टॉक हैं वो अल्टरनेट आपके दिमाग पे आने ही चाहिए, जिनको जो है बाकी सारे सेक्टर में मौके नहीं मिले हैं, फार्मा में मौके बिल्कुल तलाशिए। लोअर लेवल पे स्टॉक हैं, कितने दिन से कह रहा हूँ, हर स्टॉक को दिखाऊंगा आपको अल्टरनेट करके, और सब में बॉटम से अच्छी मूव आई है। और ये मत आप बोलिएगा कि सर आपने बॉटम पे बाई नहीं दिया था। मैंने जेडस को जो है 340 के लेवल पे जब था तब से मैं बोल रहा हूँ कि फार्मा के सारे शेयर को देखिए, सारे शेयर को देखिए, लुपिन को भी देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डी को भी देख लीजिए, सबको उठा के देख लीजिए। जिस दिन से मैंने बोलना स्टार्ट किया ना उसी दिन से मूव आई है, पिन पॉइंट पे मैंने बाई दिया आपको, इसको बिल्कुल भूलिएगा मत। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों, ये भी जो है ब्रेकआउट के लिए रेडी है। ओएनजीसी को जो है बाई करना है 140 के ऊपर। यार ये सेल कौन लिख दिया, ये बाई था, ऐसे मत लिखा करो भाई, ये बाई है स्टॉक, ये ब्रेकआउट स्टॉक है, जबरदस्त जो है यहाँ पे बाई है, इसको बाई एबव कीजिए भाई, ये बहुत बेहतरीन स्टॉक होने वाला है, अभी बहुत अच्छी जो है मूव देगा। तो ओएनजीसी को दोस्तों आप लोग बाई करके चल सकते हैं 140 के ऊपर, और एसएल जो है मेंटेन कीजिएगा 134। बाकी जो पोजिशनल वाले जो भाई हैं वो भी जो है इसको देख सकते हैं। अनदर एक ब्रेकआउट स्टॉक में दे रहा हूँ, और इसके अलावा मैं 2 ब्रेकआउट स्टॉक का जो वीडियो है वो नए वाले चैनल बैंक निफ्टी पे देने वाला हूँ, ठीक है, तो उसको भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, और उस स्टॉक को भी मैंने पिन पॉइंट पे जो है एंट्री कराई थी, भूलिएगा मत, जरूर जो है उस पर अपने कमेंट जो है दीजिएगा। अगर आप बैंक निफ्टी हमारे जो बैकअप चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील, जो कि 114 के ऊपर ये भी जो है फटने के लिए रेडी हो जाएगा 108 के एसएल से। अगर 114 के ऊपर निकला तो ये अनदर जो है ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। 114 के ऊपर आपका 200 डीएमए है, जैसे ये ब्रेक होगा तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वाले आते हैं ना, ये लोग बाई करने लगेंगे। तो मेटल भी एक पैक है जहाँ पे आप ध्यान देके चल सकते हैं। जैसे आपका सेल हुआ, कई लोग सेल में पूछते थे क्वारी सेशन में आके, जब 150-200 रुपया था, अभी जो है कोई नहीं पूछता, अभी बाई करने के मौके है भाई, अभी बाई कीजिए, बाई करने के मौके आते हैं, उस समय हमें बाई करना है, कहीं भी नहीं एंट्री कर लेना है। तो टाटा स्टील को ध्यान देके चलिए, कंफर्मेशन जो है अब अच्छी खासी आ रही है, तो 114 के ऊपर, एसएल 108, बाकी आप स्विंग के लिए भी देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों जानते हैं कि 15 अगस्त की जो अनाउंसमेंट है वो क्या है। तो बेसिकली आप लोगों को याद होगा, हमने जो अपना जब मेन चैनल जो है बैकअप चैनल एक बनाया था मेन चैनल के बाद, तो हमने आपको एक मैसेज दिया था कि जैसे ही यहाँ पे एक डिसेंट जो है सब्सक्राइबर एंड डिसेंट जो है व्यू एंड आप लोगों के जो है सपोर्ट मिलने लगेंगे, तो हम यहाँ पे आपको लर्निंग के जो वीडियो है वो देना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट होगी फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो क्लास है, और वो होगी बेसिक से लेके सम एडवांस तक, जिसमें आपको डेफिनेटली कुछ मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, और कई इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो दिन जो है मुकम्मल बिल्कुल हो चुका है हमारी तरफ से, और हम जो है रेडी है उसको पोस्ट करने के लिए। उसमें से कुछ जो पीपीटी हैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि तकरीबन 50% रेडी हो चुका है, तो अब हम उसको जो है अपलोड करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं। तो उसको मैं जो है शेयर करना स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। पॉसिबल है कि पहला जो उसका सेशन आएगा वो आपको मंडे को जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्यून रहिएगा, टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। और सिर्फ आप लोगों से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट होगी, सपोर्ट अपने दीजिएगा। अगर आप सपोर्ट देंगे तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंप्लीट जो सेशन है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो कि मेरे जो स्टूडेंट हैं फ्यूचर में आएंगे, या जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं वो, और जो फॉलोअर हैं, दोनों के लिए जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। तो जरूर जो है उसको देखिएगा, और अपने जो लाइक एंड शेयर हैं जरूर दीजिएगा। बाकी जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। वो जो क्लास होगी टोटल कम से कम 35 to 45 के वीडियो के रूप में होगी, ठीक है। 35 to 45 मुझे लग रहा है कि उसके सेशन बनेंगे। सो बिल्कुल कमर कस लीजिए सीखने के लिए। सेशन को मैंने छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है, ताकि किसी को जो है बोरिंग ना हो सीखने के लिए, और बिल्कुल फ्रिक्शन आप जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि कम टाइम में आप जो है उसको सीख सकें। तो जस्ट 2 दिन और मुझे दीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हमारी टीम जो वर्क कर रही है कि आपको बिल्कुल मंडे से जो है वो सेशन देना हम लोग शुरू करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को जो है मजा आएगा, एनालिसिस से भी और जो हमारी लर्निंग की जो वीडियो जाने वाली है उससे भी। बने रहिए दोनों चैनल पे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपने लाइव सेशन में।